नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्नि पर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पर आज दो बड़े इल्जाम लगे। पहले धक्का मुक्की गुंडागर्दी का और दूसरा बीजेपी की महिला सांसद से बदसलूकी का। दरअसल अमित शाह के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े बयान पर सरकार और विपक्ष के बीच विवाद टकराव में बदल गया। टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया कि आज संसद में जबरदस्त धक्का मुक्की हो गई। बीजेपी के दो सांसद बुरी तरह से घायल हुए। ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी का सिर फट गया, तो वहीं फर्रुखाबाद के बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को भी चोटें आई हैं। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और शर्मनाक बात यह है कि आरोप राहुल गांधी पर लगा है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ हत्या का प्रयास समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज भी करा दी है। तो वहीं राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी। कांग्रेस ने भी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और इस मामले को लेकर बीजेपी पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सांसदों ने जानबूझकर हंगामा किया और नियमों का उल्लंघन किया। तो धक्का कांड पर बुरे फंसे तो हैं ही राहुल गांधी, पर साथ ही बीजेपी की महिला सांसद फेनोंग कोन्याक ने कहा है कि आज जब मैं अंबेडकर को लेकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, तब विपक्ष के नेता राहुल गांधी मेरे बहुत करीब आ गए। वो मुझ पर जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल भी हो गई थी। राहुल गांधी की बदसलूकी को लेकर आज संसद में भी बवाल मचा। तो धक्का मुक्की और बदसलूकी पर कैसे फंसे हैं राहुल गांधी, आज आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। धक्का मुक्की कांड और बदसलूकी, क्या ये दोनों ही मामले राहुल गांधी के लिए अब एक बड़ी मुसीबत बन गए हैं? ये मुसीबत खुद इन्होंने मोली है जी। और सफाई देने के बजाय एक तो एरोगेंस और दूसरी मूर्खता। भाई क्या जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताना चाहिए था भाई क्या हुआ नहीं हुआ। आप लगे कहने कि देखिए बीजेपी वालों का ये पूरा प्लान है, ये लोग अडानी के ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहते, अडानी के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है। बात आज की है, आज की घटना, उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हैं या किन परिस्थितियों में हुआ आपको वो बताना था। आप कहानी कुछ और बता रहे हो, सामने में वो लाल काला संविधान आपने रख लिया। जी। मतलब ये तो इनकी इमेच्योरिटी बेमिसाल है। हिंदुस्तान में इतना इमेच्योर लीडर ऑफ अपोजिशन छोड़ दीजिए, इतना इमेच्योर तो कोई सांसद भी नहीं होगा। आप जितना मीडिया के सामने आ रहे हैं ये और इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता चला। क्यों? ये खुद एक्सेप्ट कर ले रहे हैं सब चीज। कांग्रेस वाले गए थाने में शिकायत करने के लिए। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? आपका कोई सांसद इंजर्ड हुआ, टांग टूटी, सिर फटा, खून निकला। कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चोटें आई, लेकिन वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे थे। खूब फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उधर दो सारंगी साहब, राजपूत साहब, वो दोनों हॉस्पिटल में है। कोई कह रहा है एमआरआई करवाना पड़ेगा, सिर में चोट लगा है। क्यों हुआ ये घटना, ये भी समझ लीजिए। भाई आप प्रदर्शन इधर भी हो रहा है, प्रदर्शन उधर भी हो रहा है। राहुल गांधी को जो सिक्योरिटी अधिकारियों ने कहा कि भाई आप भीड़ से हटके निकलिए जाइए, इन्होंने जानबूझकर वो रास्ता चुना जहां बीजेपी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहां पे धक्का धुक्की करने लग गए। ये राहुल गांधी ने किया। और राहुल गांधी के हाथों जब ये कांड हो गया, राहुल गांधी ने किसी को धक्का दिया, कोई गिर गया, हो सकता है कमोशन में एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन फिर
एक अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति क्या करेगा, एक रैशनल व्यक्ति क्या करेगा? चोट लग गया, रुको रुको रुको, उसी समय मामला खत्म हो गया होता। आप वहां हीरोगिरी दिखा रहे हो, हाथ ऐसे पीछे करके। ये भाई हम लोग यूनिवर्सिटी में होते थे तो लोग जो गुंडे किस्म के बच्चे होते थे वो कहते थे कि भाई पहले शुरू में हाथ ऐसे लेकर के जाना, क्योंकि बहस होगी तो कभी ऐसा नहीं कि हाथ चल जाए, किसी को लग जाए। राहुल गांधी ऐसे करके चल रहे हैं। आप देखिए वीडियो को ध्यान से। भाई जूडो कराटे की ट्रेनिंग चल रही है क्या वहां पे? वहां क्या हो रहा है? आपने ये सारी चीजों को होने के बाद मामला वहीं पे खत्म हो गया होता, धक्का धुक्की हुई, तुरंत आप कहते अरे रुको 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 रुको, ये मत कीजिए, आप भी प्रोटेस्ट कीजिए, आप भी प्रोटेस्ट कीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन हुआ क्या? नाराजगी और गुस्सा का कारण क्या? कारण ये कि इनका प्रपंच पूरा फेल हो गया। ये जो प्रपंच फेल हुआ इसलिए वो नाराज है। बैक ऑफ द माइंड एक और चीज चल रही है। अभी मीडिया ने डिस्कस करना नहीं किया है, डिस्कस कोई नहीं कर रहा। उधर हाईकोर्ट में मामला आ गया है, फंसा हुआ है नागरिकता का, वो भी प्रेशर। भाई आदमी इंसान में दिमाग में दबाव होता है ना। आज तो इस बात की मांग भी उठी कि तुरंत इनकी नागरिकता को खत्म किया जाए। भाई सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया, दो ट्वीट किए। हाँ, उनका एक अलग केस चल रहा है, लेकिन ये अलग केस है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप जो है अपना रुख क्लियर कीजिए। ये कहां से क्लियर होगा? गृह मंत्रालय क्लियर करेगा नागरिक है या नहीं है। और अगर कुछ ऐसी वैसी रिपोर्ट जिसका आप इस्तीफा मांग रहे हो, अमित शाह का, वो कहीं रिपोर्ट कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो आपकी नागरिकता तो 1 सेकंड में चली जाएगी। पंगा लेना भारी पड़ जाएगा ऐसा वैसा। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी तो साफ साफ कह रहे कि इनका जो है नागरिकता इमीडिएटली खत्म कीजिए। जी, उन्होंने गृह मंत्रालय से अपील। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए, सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जवाब देना है। और मामला सीरियस इसलिए भी हो गया कि आप देखिए कि लगातार इस तरह की बातें, सबूत और सारी चीजें सामने आ रही है। कोई ऐसे नहीं। और अगर इस तरह का है भी, आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, सारंगी साहब आपके दुश्मन नहीं है, उस समय नहीं किया। आप घूमते हुए जो गए मिलने के लिए, उस समय सारंगी साहब से 2 मिनट बात कर लिया होता, हाथ पकड़ लिया होता कि ये तो गलत हो गया, मामला खत्म हो गया होता। आप वहां पे जाकर के कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने मुझे धक्का मारा। वो बूढ़े बुजुर्ग बेचारे वो धक्का मारेंगे। कितने सौम्य निर्मल व्यक्तित्व हैं सारंगी साहब। कोई दूसरा होता तो कोई, जो व्यक्ति जीवन में कभी कोई कार पे नहीं चला, नेता है, कार नहीं इनके पास, जीवन भर साइकिल पे चले, एक झोपड़ी में रहे, इनकी कहानी सुन के प्रधानमंत्री मोदी ने इनको टिकट दिया। आज पीएम मोदी ने फोन भी किया उनको हालचाल जानने के लिए। देखिए हालचाल वो तो है ही, और साथ ही साथ अगर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है तो ये बासरी स्वराज और अनुराग ठाकुर, इन लोगों की अपनी प्लानिंग, ये अपने मन का काम नहीं है। ये तो ऊपर से आदेश आया होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ जो है आप क्या अटेम्प्ट टू मर्डर केस है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर केस है, नॉन बेलेबल धाराएं लगी है। तो इसका मतलब है कि तैयारी इधर से भी बहुत पुरजोर है। और आप आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने वही गड़बड़ कर दी, वही अडानी, वही संविधान और ये सारी चीजें। दिक्कत क्या है? ये प्रोपेगेंडा करना चाह रहे थे। अमित शाह गृह मंत्री के 12 सेकंड के क्लिप आगे का भी उड़ा दिया, पीछे का भी उड़ा दिया, और उस आधार पे आप गृह मंत्री को घेर लोगे? ये आपकी हिमाकत कैसे हो गई?
आप बार बार हर जगह जाकर के माफी, और मुझे जानकारी मिली है कि जो क्लिप काट के जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है उसके ऊपर लीगल राय ली जा रही है और उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन लोगों ने उस क्लिप का इस्तेमाल किया जी। और अमित शाह के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की। क्योंकि वो तो, अगर आप ये समझिए कि अगर हर व्यक्ति के वाक्य में बीच का मसला अगर आप काट काट करके रखते रहें तो हर आदमी जो है वो फंस जाएगा, उसमें हर आदमी फंस जाएगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो बस इतना ही कहा कि आप जितना नाम लेते हो इतने में तो 7 जन्मों तक आपको मोक्ष मिल जाए, व्हाटएवर। लेकिन ये जो राहुल गांधी की इमेच्योरिटी जो आज नजर आई वो 3 लेवल पे। एक, सिक्योरिटी ब्रीच करके, जो सिक्योरिटी ने रास्ता आपको कहा कि भाई बीच से मत जाइए, लेकिन आपको लगता है कि हमको कौन रोकेगा भाई, किसकी मजाल। तो इनको लगता है कि भाई कांग्रेसी जैसे उनको रास्ता देते हैं, बीजेपी वाले थोड़ी देंगे। आपने वो प्रोटोकॉल तोड़ा, पहली गलती आपकी ये थी। दूसरी गलती ये थी कि आप वहां पे गए, धक्का मुक्की हुआ, कमोशन हुआ, इसके लिए दोनों ही जिम्मेदार हो सकते हैं। सारे लोग जो वहां मौजूद थे उनकी वजह से, उनके एग्रेशन की वजह से कमोशन हुआ, यहां तक तो ठीक है। एज ए लीडर आपको वहां पे उस कमोशन को खत्म करने का काम था, लेकिन यू बिकेम पार्ट ऑफ दैट मॉब। आप जो है उस कमोशन को और आपने बढ़ा दिया, आप ही धक्का मुक्की करने लग गए और उसको आपने एक्सेप्ट भी किया। चलिए, इतनी भी गलती हो गई। पाप कब हो गया? जब एक वृद्ध व्यक्ति को चोट लग गई, आपको इमीडिएटली वहां पे उनके साथ खड़ा होना था। ऐसा थोड़ी कि कोई आदमी आ जाएगा भाई आपको ये करता, तो फिर आपने वो काम किया और बाकी सारा काम निशिकांत दुबे ने कर दिया। लेकिन एक बड़ा काम भी उन्होंने किया है, बहुत बदतमीजी बदसलूकी की है बीजेपी सांसद के साथ उन्होंने। देखिए, ये तो मेरे दिमाग से स्लिप कर गया, ये तो जघन्य अपराध हो गया। इट टेंटामाउंट्स टू हैरेसमेंट। ये जो नया कानून है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, उसके तहत ये काउंट हो जाएगा, उसके डिफिनेशन में आ जाएगा। और एक ट्राइबल नागालैंड की सांसद ये कह रही है कि ही केम सो क्लोज, कि वो बड़ा ही एम्बेरस होने लग गई, उनको अनकंफर्टेबल फील होने लग गया और आप उसके ऊपर चीखने चिल्लाने लग गए। भाई क्यों? ये किसने आपको ये अधिकार दे दिया कि आप किसी महिला सांसद के ऊपर चीखने चिल्लाने लग जाएंगे? तो इसका भी बाकायदा एक्नॉलेजमेंट सभापति ने लिया है, वाइस प्रेसिडेंट ने लिया है और ये कहा गया है कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। एफआईआर दर्ज हो जाएगा तो बहुत बड़ी मुसीबत पे फंस जाएंगे राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बाबा साहब आंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर संसद में छिड़ा संग्राम अब थाने तक पहुंच गया है। सत्तापक्ष और विपक्षी सांसदों ने एक दूसरे के नेताओं पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया है। पुलिस में शिकायत तक दे दी गई है, लेकिन इस विवाद में राहुल गांधी बुरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कई सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ नई दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस बीच बीजेपी की नागालैंड से सांसद ने राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो इसी बवाल के बीच अब राहुल गांधी की नागरिकता भी जल्द से जल्द खत्म करने की मांग की जा रही है। तो राहुल गांधी की गुंडागर्दी और बदसलूकी पर आप अपनी राय कमेंट कर लें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।